इसीलिए कर्मों से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। That is why no one can receive salvation by their own works. क्योंकि अगर परमेश्वर तराजू रखे और आपके कर्मों को तोले, Because if God keeps a weighing scale and puts your works in one side, और एक व्यक्ति है वो हिमालय पर्वत चला गया और जिंदगी भर बिल्कुल सही रहा, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार आया, यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति दूसरी किसी स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार करे तो मेरी नजर में उसने क्या किया? व्यभिचार कर दिया है। परमेश्वर केवल आपके कर्म वो नहीं देखता जो आप करते हो, आपके विचार भी, आपके उद्देश्य में भी पाप होता है, आपके विचार में भी पाप होता है। इसीलिए बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। God doesn't consider sin as the sins committed in your action, but even the thoughts and motives and intents are sin before Him. That's why the Bible says not even one is righteous. Okay? That's why God hates it when we stand before Him in our filthy rags boasting. इसीलिए परमेश्वर को घृणा है, नफरत है इससे जब हम उसके सामने अपने फटे पुराने चित्रों में खड़े होकर घमंड करते हैं उन पर। Because we think we are very religious. क्योंकि हमें लगता है जी हम तो बड़े धार्मिक हैं। But God sees our filthy rags. लेकिन परमेश्वर वो फटे पुराने चित्र देखता है उसमें। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? That's God's standard. That's God's definition. That does not, एक जो धर्म में आदमियों का यार है ये क्या बात है, हम नहीं मानते तो मत मानो, मगर ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। This is God's standard, ये उसका स्तर है। क्योंकि पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो परमेश्वर मिलावट को पसंद, Because when you read in the Old Testament, God doesn't like mixing of clothes, mixing of आप things. किसी के घर खाने पे गए, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हमने मटर पनीर आपके लिए बनाया है, You went to someone's house and they said we've prepared a very good dish for you. बस हमारी घर में एक बिल्ली है, There's a cat in our house. पूरा सही है मटर पनीर, Everything is good. बस उन्हें चढ़ के छोटी सी पॉटी कर दी इसमें, Just that the cat climbed the vessel and खाओगे आप? did a little potty in it. नो। No. Will you eat? No. Why? Why? क्यों? Because little bit of sin क्योंकि थोड़ा सा पाप has destroyed it. पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। The Lord doesn't accept it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है। Then तो फिर सवाल ये आता है, फिर तो असंभव है। Then the question arises, then it is impossible. तो परमेश्वर कह रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो, God is saying absolutely right. तुम्हारे लिए असंभव है, It is impossible for इसीलिए you. मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, That is why I will come as a man. इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, I will be born of a virgin. मैं अपना लहू बहाऊंगा, I will shed my blood. और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा। And that righteousness which you can never earn with your works, I will give it to you for free. इसीलिए ये क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत के बारे में नहीं है भैया। That's why this is not about Christianity and religion. आप समझ रहे हो इस बात को? Do you हम understand? जब तक आप धर्म के बंधन से नहीं छूटोगे Till you don't तो get कहोगे free. हमारा धर्म उस धर्म से बढ़िया है, Till you don't वो get कहेगा free. मेरा धर्म तेरे धर्म से पुराना है, वो कहेगा मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा पुराना है, यही लड़ाइयां चलती रहेंगी। You will keep saying my religion is better, another will say my religion is older, and there'll always be fights. Whom the Son has set free is free indeed. जिसे पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय आजाद है। Even धर्म के बंधन से। Even from religious bondage. Amen. And you have no idea how, what the original translation. ठीक है बोल दूं? Well, that's what the Bible says in the Hebrews. That's how it is. मूल इब्रानी भाषा में क्या लिखा है आपको It's कोई not अंदाजा even नहीं। filthy rags. वो फटे पुराने चित्रे नहीं है। It's menstrual cloth वो जो that women used to use during their periods.
जो महिलाएं पीरियड्स में कपड़े इस्तेमाल किया करती थी उसकी बात हो रही है. That's the word. ये वचन वहां पे इस्तेमाल किया. That's how God sees our righteous works. परमेश्वर हमारी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के कामों को ऐसा देखता है. Put that in the Passion Translation because that translation catches the real meaning. पैशन ट्रांसलेशन में देखिए वो असली मतलब को दिखाते हैं. We have all become contaminated with sin, हम सब पाप से दूषित हो गए. right? We got contaminated with sin. पाप से दूषित हो गए. And you see our self-righteousness, and you see, he's saying, God, you see, परमेश्वर आप, हमारी धार्मिकता, you see our righteousness as nothing better than a menstrual rag. और परमेश्वर आप हमारी धार्मिकता को पीरियड्स में इस्तेमाल किए कपड़े से बढ़कर नहीं देखते. Because in the Old Testament, a woman that was in her periods, it was considered unclean. क्योंकि पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था में एक स्त्री जिसको पीरियड्स हो रहे हैं उसको अशुद्ध माना जाता था. So if the blood would touch her clothes, the clothes would be unclean. अगर लहू उसके कपड़ों को छू लेता तो कपड़े अशुद्ध माने जाते हैं. तो जितने भी वो कपड़े चेंज करेगी, क्योंकि अशुद्धता अंदर से आ रही है, बाहर के कपड़े उसको नहीं चेंज कर सकते. यही धर्म हमें सिखा रहा है, मगर परमेश्वर कह रहा है तुम जितने भी कर्म कर लो, अंदर जब पाप का स्वभाव है तो वो वैसे ही अनक्लीन रहेगा, अशुद्ध रहेगा. No matter how many sets of clothes she changes, because the uncleanness is coming from within. That's what religion is teaching us. No matter how many clothes you change, it will keep on continue to make you unclean. That's why Jesus loved sinners, इसीलिए tax collectors, prostitutes. यीशु को प्यार था पापियों से, चुंगी लेने वालों से, वैश्याओं He से. said, I'm a friend of sinners. उसने कहा मैं तो पापियों का दोस्त But हूं. to the self-righteous Pharisees, लेकिन उन घमंडी खुद की कमाई हुई धार्मिकता पर चलने वाले फरीसियों के साथ Jesus said, you children of devil. यीशु कहता है शैतान के बच्चों. Why didn't Jesus say that to prostitutes and tax collectors? यीशु ने ऐसा वैश्याओं से, चुंगी लेने वालों से क्यों नहीं बोला? Why didn't he say them, you children of devil? उनसे क्यों नहीं कहा शैतान के बच्चों? Why did he say that to religious leaders? लेकिन धार्मिक गुरुओं से, धार्मिक Because लीडर of से their क्यों बोला? hypocrisy. उनके ढोंग के कारण. Because they used to show they are perfect. क्योंकि वो ये दिखाते थे कि वो तो सिद्ध है. आज बहुत धर्मगुरु दिखाते हैं हम बहुत ही पवित्र हैं. केवल एक पवित्र है, उसका नाम यीशु मसीह है. There are many religious gurus today that portray that they are और perfect. अब There's only one उसने perfect अपनी Jesus. पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें सेत मेत में एक दान के रूप में दे दी है. Now he has given to us his holiness, his purity as a free gift. Amen. Do you know what should be your greatest fear? आपको पता है आपका सबसे बड़ा भय क्या होना चाहिए? Come on, ask your neighbor. What should be पूछो the अपने greatest? पड़ोसी को सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए हमारा? You know what is the greatest fear? पता है क्या? We think when we'll stand before God, हमें लगता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे He will reject us based on our works. तो हमारे कामों के कारण वो हमें ठुकरा देगा. Your biggest fear should be आपका सबसे बड़ा डर when ये you होना चाहिए. appear before Him, जब आप उसके सामने खड़े होते हो you should not be found with your own righteousness. तो आप अपनी खुद की धार्मिक पाए जाओ. That should be your greatest fear. ये आपका सबसे बड़ा Because डर होना guess चाहिए. what? पता है क्या? You will be kicked out in the very same manner as this guy was kicked out of the banqueting feast. क्योंकि ठीक जैसे इस इंसान को शादी के भोज से भगा दिया गया, आपको भी वैसे ही वहां से भगा दिया जाएगा. Do you know what is Apostle Paul's prayer? आपको पता है पॉल उस की क्या The man प्रार्थना है? who wrote 2/3 of the New Testament. वो इंसान जिसने 2/3 नया नियम लिखा है. Are you ready? तैयार हो? All right. Philippians 3:9. फिलिपियो 3:9. And be found in him, not having my own righteousness which is from the law, not having. Paul says when I am found in him, I should not be found
with my own righteousness. पौलुस कह रहा है और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के साथ ना पाया जाऊं जब मैं परमेश्वर के सामने ये हूं। वो व्यक्ति कह रहा है जिसने 2/3 बाइबल लिखी। ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को स्थापित किया। वो बोस्ट नहीं कर रहा, वो घमंड नहीं कर रहा, देखो मैंने 2/3 बाइबल लिखी है। वो कह रहा है जब मैं उसमें पाया जाऊं तो अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं। This is the man who has written 2/3 of the New Testament. God used him to establish the New Covenant Church, and he says, when I stand before him, may I not be found in my own righteousness. Which is from the law. जो व्यवस्था से है, But that which is through faith in Christ. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। Hallelujah. But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Hallelujah. Otherwise, we'll be wearing filthy rags before God. नहीं तो हम परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े पहनकर खड़े होंगे। अगर इंसान कर्म से ही मुक्ति पा सकता, इंसान कर्म से ही उद्धार पा सकता, तो फिर एक उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। If mankind could be saved by works, if mankind could receive salvation by their own effort, then there was no need of a savior. Amen. Not the righteousness which comes from the law. वो धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से आती है। अब ठीक है, आगे चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े क्या हैं? What are these clothes? तैयार हैं आप? जो कपड़े अब हमने पहने हैं, The clothes that we are wearing now. you are not wearing something, you are wearing somebody. आप किसी वस्तु को नहीं पहने हो, अब आप एक व्यक्ति को पहने हो। Amen. I said you are not wearing something, you are wearing somebody. मैंने कहा आपने कोई वस्तु नहीं पहनी, आपने किसी एक व्यक्ति को पहन लिया And है। if you are wearing somebody, और अगर आपने एक व्यक्ति को पहन then लिया, that means whenever people in the spirit realm, the spirits, इसका the मतलब beings, दुनिया when they look at you, they don't look at you, they look at somebody. जब आप में दुनिया में जितने प्राणी हैं, जब वो आपकी ओर देखते हैं तो वो आपको नहीं पाते, वो किसी व्यक्ति को पाते हैं जब वो आपको दिखते हैं तो। All right. Galatians 3:27. Let's see from the New Living Translation. गलातियों 3 उसका 27। Amen. And all who have been united with Christ. How many here have been united with Christ? और जितने मसीह के साथ जुड़ गए, यहाँ पर कितने हैं जितने मसीह के साथ जुड़े हैं? कितने मसीह के साथ जुड़े हैं? हाँ, आपका शरीर जुड़ा है आपके सर से? Is your या head कोई ऐसा तो नहीं सर घर पे छोड़कर आया है? is your head connected to your body? Is there anyone who's left their head at home? The Bible says we are the body of Christ. बाइबल कहती है हम मसीह की देह He हैं। is the head. वो सर है, We are the body. हम देह हैं। We have become one. हम एक हो चुके हैं। Okay? अगर हम एक हो चुके हैं, If we are one, तो बाइबल कह रही है और बाइबल से- तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। and all who have been united with Christ in baptism have put on Hallelujah. Christ. Amen. We are wearing the new garment that we have is Jesus himself. जो नए वस्त्र हमें मिले हैं वो स्वयं यीशु मसीह है। सो पिता जब शादी में देखता है, कहता है my son, 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 my son. When the father sees at the wedding, he says, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, Oh. मेरा बेटा, मेरा बेटा। There is one. अरे एक है, He doesn't look like my son. ये मेरे बेटे जैसा Who नहीं are दिखता। you? तुम कौन हो? I never knew you. मैं तुम्हें कभी नहीं Get जानता out था। from here. निकलो यहाँ से, निकलो। The feast is only for my son. ये भोज केवल मेरे बेटों के लिए है। Hallelujah.